क्या? उसने क्या कहा? वही जो तूने सुना तेजू। वो तुझसे शादी करना चाहता है और मेरे जवाब का इंतजार कर रहा है। आई, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? नील का तो शायद हो ही गया है दिमाग खराब, लेकिन आपको क्या हुआ है? वो तो जवाब का इंतजार करेगा ही, लेकिन आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? वहीं के वहीं मना नहीं किया आपने? हाँ तेजू, मैं ऑब्वियसली इस बात से सहमत नहीं हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का घर तोड़ के मेरे बेटी का घर बसाऊं। हाँ तो क्या हो गया? क्यों बोल रहे हो मुझे ये सब? हाँ, और नील जैसे लड़के से शादी करना तो दूर में सोच भी नहीं सकती। नील जैसा लड़का? मतलब नील बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। मुझे तो शायद नहीं जानती, मेरे बाबा के जाने से पहले उन्होंने नील से कहा था कि वो चाहते हैं कि तेरा और नील का रिश्ता जुड़ जाए। क्या बाबा चाहते थे? हाँ, कि मेरा और नील का रिश्ता जुड़ जाए। आई, इन लोगों ने ना आपको इतना टेंशन देके रखा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आई, अब एक काम करो आई, आप थोड़ा शांति से सोचो। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मैं तो सिर्फ तुझे बता रही हूँ। मुझे क्यों बता रहे हो आई? नहीं सुनना है मुझे। तेजू, तू बेटी है मेरी, और अगर किसी ने मेरी बेटी का हाथ मांगा हो तो मैं मेरी बेटी को नहीं बताऊंगी। मत बताओ। आई, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नील ने तरस खाकर हम पर ये बात कही। तू क्या बेवकूफी वाली बातें कर रही है? हाँ, वो तरस क्यों खाएगा? वो ऑफ कोर्स खाएगा आई, क्योंकि वो देख चुका है कि हम अमरावती में कैसे रहते थे, हमारा लाइफस्टाइल कैसा था। और वो उस दिन आया था ना यहाँ पे, वो देख चुका है हमें कि हम कैसे किस हालत में जी रहे हैं यहाँ पर। उसने तरस खा के कहा होगा कि बेचारी से शादी कर लेता हूँ तो उसकी तकलीफें कम हो जाएंगी। लेकिन आप भी कह देना उस नील से कि तेजस्विनी चौहान को किसी के दया की जरूरत नहीं है। उस जैसे लड़के से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। आई, नहीं सोच सकती। उस जैसा लड़का मतलब किस जैसा लड़का? हाँ, तुझे तो बस रुद्राज जैसे लड़की के साथ शादी करनी है ना? हाँ? क्या? क्यों? क्या गलत बोला मैंने? और तेजू, ये सारी बातें मैंने तुझे इसलिए नहीं बताई कि तू नील से शादी कर ले। सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि नील ने मुझे ये बात बताई थी। तुझे क्या लगा तेरी आई किसी और का घर तोड़ के तेरा घर बसाएगी? कभी भी नहीं। तेजू, तू ना सच में, तुझे ना हीरे की परख नहीं है। आपकी हीरे की परख करनी भी नहीं है मुझे आई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो तू इसकी इंसल्ट भी नहीं करेगी बस। मैंने कहा इंसल्ट की आई? मैंने जो भी कहा है ना सही कहा है। I mean, वो सोच क्या रहा है? उसे क्या लगता है कि मेरे पास शादी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? शादी बस एक लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए। मुझसे शादी करके वो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान करेगा। तेजू, ये क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं? और तुझे नहीं पता कि जूही कितनी लकी है कि उसकी शादी नील से हो रही है? बेवकूफ वाली बात मैंने नील कर रहा है आई। और आप ना समझा देना अपने उस हीरे को कि वो यहाँ अपने होने वाली बीवी को देखने आया था, तो किसी और लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहिए उसे। और अगर आप उसे बात समझा नहीं सकते तो मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगी। बस तेजू, बस बहुत बोल लिया। तू शायद भूल रही है कि नील ने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया, इतना सगा भी नहीं करता। इसके बाद अगर तूने उसकी इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ आई। उसे क्या लगा कि अगर हमारा वक्त बुरा चल रहा है, हम मजबूर है, हमारा कोई नहीं है, कोई भी हमसे कैसे भी बात कर सकता है, तो उसकी ये गलतफहमी मैं दूर कर दूंगी आई। मैं उसका प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, कभी नहीं। गुम है किसी के प्यार में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।